नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है, किसी को शायद ट्रिगर कर दे या हो सकता है आपके किन्हीं इमोशंस को हर्ट करे, आपकी सेंसिटिव साइड को टच करे और आपके बहुत सारे बिलीव्स, थॉट प्रोसेस को भी कहीं चैलेंज करे। तो आप इसको तभी देखें जब आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो कि अपने थॉट से काउंटर करती हुई किसी चीज़ को आप सुन सकते हो। लर्निंग एबिलिटीज़ आपके अंदर है या आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को अपनी लाइफ में वेलकम करते हो, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप तैयार हो, तभी देखना। बात करने वाले हैं डिवोर्स की। आप लोगों के कमेंट्स से मैंने बहुत बार ये पढ़ा, बहुत लोगों ने लिखा कि मैं अलग होना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। मैं एक एक कमेंट को ऐसे आके ना पर्सनल प्रॉब्लम के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकती, बट किसी ने मुझे शायद एक ईमेल भी लिखा था इसी के ऊपर कि बताइए, बहुत डिटेल में था। आई थिंक उन्होंने डिवोर्स ले लिया था। अब जिन लोगों ने डिवोर्स ले लिया है, अब तो बस आपको अपनी लाइफ को ऐसी डायरेक्शन देनी है कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी सारी चीज़ें, सब एस्पेक्ट्स मैनेज कर पाओ। लेकिन जो लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, अभी आपको ये सिर्फ थॉट्स में है, अभी आपने इसको प्रैक्टिकली नहीं आगे परस्यू किया है, तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना, उसके बाद अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना। जब आप डिवोर्स के बारे में सोचते हो तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि जिस मेस में अभी आप फंसे हो, आपको इसमें से छुटकारा चाहिए। जिस आदमी के साथ आप रह रहे हो, आपको उससे अलग होना है। जिस परिवार में आप रह रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपने जैसे सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हो, उसमें से निकलना है। देखो, मैं आपको यहाँ बिल्कुल कन्विंस नहीं करी। हो सकता है कुछ फीमेल्स ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं इमोशनली। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आप डिवोर्स मत लो। अगर आपको लेना है तो ऑफ कोर्स गो हेड, टेक इट। आपकी सिचुएशन कितनी ख़राब है ये आप ही जानते हो, मुझे नहीं मालूम। कुछ मैरिजेस एक्चुअली बहुत अब्यूसिव होती हैं, उनमें हाथ भी उठा दिया जाता है, बुरी तरह से अपनी वाइफ को आदमी मारते भी हैं, फाइनेंशियल अब्यूज़ काफ़ी फीमेल्स सह रही हैं। अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, मतलब आपको सिर्फ अंधेरा दिख रहा है वहाँ पे, तब तो इट इज़ योर डिसीजन। लेकिन मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये कन्विंस नहीं कर रही हूँ डिवोर्स मत लो। मैं आपको सिर्फ कुछ एस्पेक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी नीड टू हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग। हम एक प्रॉब्लम को जब अलग एंगल से देखते हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकल आते हैं। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कि मुझे डिवोर्स लेना है इसलिए कि जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं हो रही है, आपके हस्बैंड नहीं लव करते हैं, नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं केयर करते हैं, वो सिर्फ अपनी मम्मी की सुनते हैं, उनके घर वालों का बहुत इम्पैक्ट है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फ्यूचर में चल के आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो पाएगी क्योंकि इन लॉज का बहुत इंटरफेरेंस है, और बस अभी आपको इसमें से निकलना है, तो ये बातें कंसिडर करना। आपने सोच लिया कि आपको इसमें से निकलना है। अगर तो आप एक होम मेकर हो, अगर आप कमा नहीं रहे हो, तो आपने आगे का क्या सोचा है? फाइनेंशियली आप कैसे मैनेज करोगे चीज़ों को? अभी तो आप कुछ नहीं कमाते, क्या सडनली आप कमाने लग जाओगे? बिकॉज करियर टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स। अगर आप अब शुरू करोगे तो कितने वक्त में आप इस काबिल हो जाओगे कि अपने लिए घर ले सको, अपने लिए गाड़ी अफोर्ड कर सको, अपनी एक्सपेंसेस खुद उठा सको? घर में ग्रॉसरी है और फिर घर में क्या नहीं चाहिए? बिजली का बिल नहीं भरोगे, वाईफाई नहीं लगाओगे, वॉशिंग मशीन नहीं रखोगे, टीवी नहीं रखोगे, क्या मतलब कौन सा खर्चा छोड़ दोगे? अकेले भी रहना है तो जिंदगी तो पूरी जियोगे ना। अगर आप इस पे डिपेंड कर रहे हो कि हस्बैंड एलिमनी देंगे, मेंटेनेंस देंगे, तो बहुत गलत है। किसी और के ऊपर डिपेंड करके वो किसी भी दिन मुकर सकते हैं। अपने आप को बैंकरप्ट बता दिया, नहीं है, कैसे होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सबसे पहले सोचो। कल को जाके आप माँ बाप पे आश्रित नहीं हो सकते, भाई भाभी पे नहीं हो सकते। आपको पता है वो क्या सिचुएशन है। एक बार आंखें खोलकर वो विजुअलाइज करो कि वंस यू आर अ डिवोर्सी नाउ, उसके बाद क्या? आपके फाइनेंसेस कौन मैनेज कर रहा है? भाई पूरी जिंदगी करता रहेगा, उसके भाई के भरोसे डिवोर्स मत लो, पेरेंट्स के भरोसे नहीं लो, हस्बैंड के भरोसे नहीं लो। अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट अगर समझते हो आप, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, गो अहेड, यू कैन हैव अ डिवोर्स। बट इससे पहले ये सोचो कि अपने आप को फाइनेंशियली साउंड किए बिना आप अलग नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। अकेले रहने के लिए आप तैयार हो, काबिल हो, देन इट इज़ योर डिसीजन। दूसरी चीज़, अगर आपके पास बच्चे हैं तो इस बात को समझ लो कि आप अब सिर्फ एक कपल नहीं हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं हो कि आदमी परेशान करता है मुझे इससे छुटकारा चाहिए। आप पेरेंट्स हो बच्चों के। You are not just husband wife, you are parents to children, you are mother and father. हम इन कमेंट्स में जब मैं पढ़ती हूँ टॉक्सिक पेरेंटिंग और इस बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग
बड़े कमेंट करते कि हाँ पेरेंट्स ने ऐसे कर दिया, खराब कर दिया। ये वो पेरेंट्स है जो साथ में रहे, अगर वो इतना हार्म कर सकते हैं, एक बार सोच के देखो उन बच्चों के घर पट जाएंगे। वो मम्मी के पास रहेंगे कि पापा के पास रहेंगे? जिसने आगे दूसरी शादी की, क्या उस घर में वो हक होगा? क्या दो जगह बट के एक्चुअली पेरेंटिंग अच्छी हो सकती है? वो बच्चे, आप मान लो 100% कि उन बच्चों को ट्रॉमास होंगे, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होने ही वाले हैं। आप तैयार हो इस चीज़ के लिए? हाँ, बच्चों के लिए साथ रहना पड़ता है। बहुत हार्श लगेगा सुन के, अरे हम क्यों करें? हाँ, बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। वो छोटे हैं, अभी उनकी मेंटल कैपेबिलिटी वो नहीं है। आप इतने मैच्योर हो, बच्चों के पेरेंट्स बन गए हो, लेकिन आप मेंटली खुद को कैपेबल फील नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन से डील करने के लिए। वो बच्चे कैसे करेंगे? आप जो टीवी में देखते हो ना कि अरे वो सारा अली खान है, वो सैफ के बच्चे, 2 शादियां, बिल्कुल अलग लेवल है। हमको उनकी असली जिंदगी नहीं पता, हमें नहीं पता वो किन ट्रॉमा से गुजरते हैं। बात उनकी करो, रियल लाइफ में देखो, ऑब्जर्व करो। मैंने तो देखा है लोगों को, उन बच्चों को सफर करते हुए, जिनका कोई घर नहीं होता, वीकेंड में फादर के पास छोड़ देते हैं, हफ्ता भर माँ के पास रह रहे हैं, माँ के पास एक अलग बॉयफ्रेंड है, फादर के पास एक अलग गर्लफ्रेंड है। ये तो वेस्ट में होता है, और वो वही बच्चे हैं। ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारा आया ही वेस्ट से, हमारे देश में नहीं है। हम तो योगा वोगा स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होता था। ये सब कुछ वहीं से आया है। हम लोग तो बड़ी आसानी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। हमारे यहाँ पे बच्चे टैटू बनवा के यहाँ पे पियर्सिंग इधर करा लिया, यहाँ करा लिया करके नहीं घूमते थे। हम लोग स्ट्रेस में नहीं होते थे। ये सब वहीं से आया है। फिर वो बच्चे टैटू बनवाते हैं, फिर वो बच्चे कहीं पे ऊट पटांग पियर्सिंग कराते हैं, ड्रग्स करते हैं, ऐसी उनको आदतें लगती है, सबने स्मोक करना है क्योंकि वो स्ट्रेस में है। साथ में रहना, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना बहुत ज़रूरी है। एक पेरेंट की तरह सोचोगे तो सॉल्यूशंस निकल आएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको सोचनी है और अपने आप को बतानी है कि रिलेशनशिप कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर इस रिश्ते से आपको बाहर निकलना है क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आगे चल के एक परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा। ये फर्स्ट रिलेशनशिप था, चाहे अरेंज था, चाहे लव था। आपको लगता है कि अब इसके बाद जब इतने सारे बैगेज में से आप निकलोगे तो आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगा। अब आपके साथ कोई जुड़ेगा किसी मतलब से, पैसे के लिए या कोई और फायदा उठाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं है, आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये सोच के आगे नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप इस तरह छोड़ोगे ना, सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड मुझे ना बाहर नहीं ले जाते। मैंने लोगों को इस बात पे डिवोर्स होते देखा है, मैं नाम किसी का नहीं बताऊंगी, कि मेरे हस्बैंड बाहर नहीं ले जाते, मुझे एकदम घर में ऐसे रखा हुआ। 1 साल की शादी में वो बाहर बहुत ज़्यादा घुमाने नहीं लगे, मुझे गिफ्ट नहीं देते, मुझे सरप्राइज नहीं देते, थोड़े उखड़े हुए रहते हैं, तो मैं डिवोर्स ले रही हूँ। डिवोर्स ले लिया। अब आज क्या कंडीशन है, वो आप भी उस डिवोर्स को भी आई थिंक 10 साल हो गए हैं। कुछ ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ी, कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, कोई सोशल इमेज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है जिंदगी। तो ऐसे कोई गुलशन फूल नहीं खिल जाएंगे इसमें से निकल के। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। माँ बाप के साथ भी बहुत इश्यूज होते हैं, भाई बहनों को भी बहुत इश्यूज होते हैं। तो ये तो 2 अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि ये रिश्ता एकदम परफेक्ट हो जाएगा? आप इसमें से निकल के किसी और में जाओगे, वहां खामियां दिखेंगी, वहां से आगे बढ़ना, तीसरे में जाना, सारी जिंदगी छोड़ते रहो। सिर्फ बात यह है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवोर्स की। पेरेंट्स के साथ डिवोर्स नहीं होता, सिबलिंग्स के साथ डिवोर्स नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हम निभाते रहते हैं। अगर आप यहाँ भी ये सोच लो कि इसको निभाना है, बच्चों के लिए निभाना है, अपनी सोशल स्टेबिलिटी के लिए निभाना है, तो निभ सकता है। परफेक्शन मत ढूंढो, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लोग परफेक्ट नहीं होते। सिचुएशंस को जीने लायक बनाना होता है, चीज़ों को मैनेज करना होता है। परफेक्शन ढूंढोगे, खुद भी दुखी रहोगे और आपके आसपास वाले भी दुखी रहेंगे। 5वीं चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी क्योंकि इतना टेंशन है, स्ट्रेस है, रिश्ते में मैं बहुत खराब महसूस कर रही हूँ, तो आगे चल के खुशियाँ मिल जाएंगी, तो ये बात याद रखना कि आपको जो सबसे पहले हिट करेगा वो है लोनलीनेस। आप अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं मानती हूँ बहुत दुख होता है, कितनी मुश्किल होती हैं शादियाँ, कितना ज़्यादा तकलीफ दे सकती हैं, अंडरस्टैंड, हम सब समझते हैं इस बात को। लेकिन अभी आपके पास लोनलीनेस नहीं है, इन सब के बावजूद भी आप लोनली नहीं हो। अभी भी आप चीज़ें मैनेज कर रहे हो, क्योंकि फिर आपको पता है एक रूटीन है, हस्बैंड घर आ जाते हैं, लड़ लिए झगड़ लिए। वो लोनलीनेस, वो डार्कनेस आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बुरी लगने वाली है, आपको कहाँ जाके लैंड करेगी आप नहीं सोच सकते। बहुत टेरिबल सिचुएशन हो जाती है। इट इज़ नॉट ईजी। हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, लोनलीनेस होगी, अकेलापन होगा, रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा, तकलीफ होगी, और भी ज़्यादा होगी। जितनी अभी हो रही है उससे बहुत ज़्यादा होगी। ये मत सोचना कि बस इसमें से निकल के सब खुश है ना, बहुत कुछ होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि
आपका जो एक सोशल टैग है ना वो आपसे छिन जाता है। आपको क्या लगता है लोग अरेंज मैरिज क्यों करते हैं? अरेंज मैरिज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए। सिंगल लोगों को एक वक्त के बाद ना कोई शादियों में बुलाता है ना पार्टियों में बुलाता है, अरे ये तो सिंगल है। जब 30, 35, 40 की, फिर वो खुद ही अवॉइड करते हैं। लेकिन शादीशुदा लोग बड़े आराम से जाते हैं, है ना, वो सब उस तरह से जाते हैं कि हाँ अपने बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके, सब ने मैचिंग मैचिंग हम ट्विंग करेंगे। अभी भी एक हिंदुस्तानी फीमेल जो है, आप में से जो लोग अग्री करते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इस बात पे, एक हिंदुस्तानी फीमेल को बड़ा अच्छा लगता है अभी भी ट्रेडिशनली तैयार होना। चाहे आप कितने मॉडर्न हो, कुछ भी हो, वो मांग में सिंदूर लगा के, मंगलसूत्र पहन के इंडियन शादियां अटेंड करना, विदेश में भी रहती हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है। यू लव इट। जब वो सब छिन जाता है ना, करवा चौथ पे चाहे कितना बोलो मैं क्यों व्रत रखूँ, सिर्फ औरत रखती है, हमको अंदर से अच्छा लगता है। हमारी रूट्स हैं, हमारा कल्चर है, हमारी वैल्यू है, वी लव इट। वो नोक-झोंक, वो झगड़े भी कहीं ना कहीं अंदर से सुकून दे देते हैं। वो मज़ा आता है अपने आप को एक बीवी बन के दिखाना, साड़ी पहनी हुई है, सिंदूर लगा हुआ है, मंगलसूत्र है, अपना जो भी आपके पास गोल्ड ज्वेलरी जो भी है, तैयार होके प्राउडली आप जाते हो शादियों में, रिश्तेदारियों में, अपने मायके में भी, ससुराल में भी। जब वो छिनता है ना, जब पहले तो आपको इन्विटेशन नहीं आती, दूसरा अगर आ जाए तो आपको खुद को जाना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं जाऊँगी, लोग 10 सवाल करेंगे, पूछेंगे अच्छा बच्चे कहाँ हैं, कैसे कर रही हो, तरस खाएंगे, आप अवॉइड कर देते हो। वो अकेलापन इतना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपसे छिन जाएगा वो सोशल स्टेटस। और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही, मैं ये देख के बता रही हूँ कि वो सिर्फ या तो आपको सोशल मीडिया पोस्ट दिखेंगे, वो भी बंद हो जाते हैं। आप देखना जिन लोगों ने डिवोर्स लिया वो सोशल मीडिया पोस्ट भी डालने बंद कर देते हैं क्योंकि लोगों से अब नहीं मिलना, सोशली अब नहीं, अब आइसोलेशन चाहिए। वो आइसोलेशन से सिर्फ लोनलीनेस आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी। ये सोच के मत अलग हो कि हैप्पीनेस मिलने वाली है, नहीं मिलेगी। तकलीफ होगी, दर्द होगी, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस आपको अटैक करने वाले। अभी आप फिर भी एक मकसद में लगे हो इस परिवार को जोड़ने में, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में कि हम ठीक कर लेंगे। वो जब छिन जाएगा तो बहुत बहुत अजीब सी फीलिंग होगी। अच्छा, एक चीज़ जो और आपको समझनी है वो ये है कि ये जो पूरा डिवोर्स वाला तामझाम है ये बहुत मेसी होने वाला है, इतना प्लेजेंट नहीं होगा। इतनी मेस होगी, लॉयर्स के चक्कर, पैसा इतना जाएगा उतना आपको एलिमनी में मिलेगा नहीं। आप कोई किसी मिलियनेयर, फिल्म स्टार, किसी बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी नहीं हो। आपको एंड में मिलते वही कुछ लाख ही हैं जो कि आपके खर्चे वैसे ही हो जाने वाले हैं। इतना मैसी हो जाएगा, कोर्ट कचहरियों के चक्कर, यहाँ वहाँ, उधर जा रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, कोई कांटेक्ट निकाल दो, कोई ऐसे कर दो, इतना मैस हो जाएगा। वो वैसे ही आपको जीने नहीं देगा, खुशी क्या, कुछ भी फीलिंग नहीं रहेगी। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मेसी प्रोसेस। मतलब ऐसे नहीं आज आपने डिसाइड किया और कल आप डिवोर्सी हो गए, नहीं। वो जो बीच का 1 साल, कई साल निकल जाते हैं, नेवर जस्ट 1 ईयर, वो बीच के कुछ महीने, कुछ साल जो निकलेंगे वो इतने मैसी होंगे कि एक ट्रॉमा और आपके साथ अटैच हो जाएगा। जो अभी ऑलरेडी चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा ट्रॉमा आपकी ज़िंदगी में ऐड होने वाला है। इस चीज़ से आंखें मत मूंदो। इन सब बातों को बताने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डिवोर्स मत लो। आपकी सिचुएशन कितनी ख़राब है, अगेन ये सिर्फ आप ही जानते हो, मैं कन्विंस नहीं कर रही, क्योंकि कुछ फेमिनिस्ट आ जाएंगे, अच्छा तो क्या हम ऐसे डिवोर्स ना ले, रिलेशनशिप बड़े ख़राब होते हैं। हाँ मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ रिश्ते ख़राब होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताना चाह रही हूँ वो अब सुनो। ये सब के बाद कि आपकी सोशल मूवमेंट खत्म होने वाली है, लोनलीनेस होने वाली है, एक परफेक्ट पार्टनर इसके बाद भी मिलने वाला नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस फील होगी, ट्रॉमा होगा, फाइनेंशियली ड्रेन हो जाओगे। जो अभी आपको स्टेटस है ना, जो हस्बैंड कमा रहा है, गाड़ी में घुमा रहा है, सब कुछ है, वो सब छिनने वाला है। बिल्कुल सड़क पे आके फिर से स्क्रैच से शुरू करने वाली नौबत आएगी। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी जो आपको फील हो रहा है ना कि पति केयर नहीं कर रहे, पति के सब जो आपने उन पे डाला हुआ है, अभी आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि खोखले हम अंदर से हैं। वो जो प्रॉब्लम आप दूसरे में देख रहे हो इस रिलेशनशिप की, वो कहीं ना कहीं हम अंदर से बहुत इनकम्प्लीट हैं। वो बड़ा पुराना खाता हमारा खुला हुआ है जो हमारे घर से चल रहा है, मायके से चल रहा है। हम खुद में कंप्लीट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। रिश्तों में 50-50 होता है। हम कहते हैं अपना बेटर हाफ ढूंढ रहे हैं। इस पे प्लीज बताना, अगर डिटेल में किसी को वीडियो चाहिए, मैं इस पे बात करना चाहूंगी। जो बेटर हाफ वाला कॉन्सेप्ट है, ये बेटर हाफ में ना हम हाफ रह जाते हैं, दूसरा बंदा आके हाफ पूरा करेगा। हम खुद फुल क्यों नहीं होते? 100 क्यों नहीं होता? हस्बैंड भी अपने आप में कंप्लीट है, वाइफ भी अपने आप में कंप्लीट है, तब एक्चुअल रिलेशनशिप शुरू होता है। और हमको वो पता ही नहीं है, हमको वो आइडिया भी नहीं है कि वो क्या होता है। हम खोखले हैं अंदर से, हमको अपने आप पे काम करना ही नहीं है। हमको ऐसा नहीं बनना कि हम खुद में खुश हैं,
उसमें जो पार्टनर आएगा वो वैल्यू एडिशन होगा, ग्रोथ की जर्नी होगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, और फिर वो रिश्ता भी कमाल होगा, क्योंकि वहां दोनों लोग भरपूर हैं, भरे हुए हैं। दो फुल कप, दो फुल ग्लास जिनमें पानी ऊपर भरा हुआ है, जब वो आते हैं तो वो छलकाते हैं, खुद पे भी, एक दूसरे पे भी, और आसपास वालों पे भी। दो आधे आधे दो दो बूंद से भरे कप है, वो उसकी भी बूंद छीनने में लगते हैं। कंप्लीट बनने की कोशिश करो, आप अंदर से इनकम्प्लीट हो। इसी रिश्तों में जो आप डिवोर्स के बाद करने वाले हो, खुद की नौकरी, खुद का पैसा बनाना, मेंटली स्ट्रांग होना, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना, जजमेंट से मुझे इफेक्ट नहीं होगा, जो आप बाद में करने वाले हो वो अभी कर लो, करके तो देखो, हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाए। आप जो बाद में करोगे उसको अभी कर लो, फिर देखो, फिर वो हस्बैंड का बिहेवियर खलेगा नहीं। आप खुद की केयर करते हो, आप खुद से प्यार करते हो, आप अपने लिए वो सब करते हो जो आपको खुशी देता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा हस्बैंड करेंगे कि नहीं। और मजेदार बात ये कि लोग करना ही तब शुरू करते हैं जब आप खुद में कंप्लीट होते हो, जब आपको खुद की वैल्यू होती है तब लोग वैल्यू करना शुरू करते हैं। जी हाँ, यूनिवर्स ऐसे ही चलता है। ये पैटर्न समझने पड़ते हैं। हम फिल्मों से सीख रहे हैं, हम यहाँ वहां से सीख रहे हैं, हमारी नॉलेज बड़ी सुपरफिशियल है, रियल नॉलेज नहीं है। डिग डीप इनटू योरसेल्फ, थोड़ी विजडम को तेज करना शुरू करो। खुद में कंप्लीट हो जाओगे तो डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते ऐसे मजाक नहीं है कि यहाँ छोड़ा वहाँ छोड़ा, एक को छोड़ा दूसरे को छोड़ा, ऐसे नहीं होता। रिश्ते बहुत, हम और स्पेशली हमारे देश में तो हम बहुत अंदर तक जुड़ जाते हैं लोगों के साथ। परिवारों में हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं रहता, पेरेंट्स हो जाते हो, किसी की बहू हो, चाची मामी, बहुत सारे रिश्ते हैं, वो सब छूट जाते हैं। दुख होता है, हैप्पीनेस नहीं आती। रिश्ते टूटने में हैप्पीनेस नहीं है। छोटी छोटी बातों की वजह से, लव लेस होने की वजह से, इन चीज़ों से रिश्ते नहीं टूटते। हाँ, बहुत अब्यूजिव है, कोई और चारा नहीं है, तो ऑफकोर्स आपको उसमें से निकलना ही है। तो ये उनके लिए है भी नहीं जिनकी सिचुएशन एक्सट्रीम है। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। मैंने ऐसे लोगों को डिवोर्स लेते देखा है कि हाँ जी, अब ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं है, अब हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते। लव मैरिज वाले भी अलग हो गए, शुरुआत की थी प्यार से, अब प्यार नहीं है। कैसी बातें हैं ये? क्या नए बंदे से प्यार कर लोगे? मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो? डिवोर्स को ऐसे मजाक मत बनाओ। सोचो, बैठ के सोचो कि इसका अंजाम क्या होगा। जब आप अंजाम विजुअलाइज कर लोगे तो आज आपके पास सोल्यूशंस निकल ही आएंगे। मैं सिर्फ आपको स्मार्ट होने के लिए बोल रही हूँ, समझदार होने के लिए बोल रही हूँ, इंटेलिजेंट होने के लिए बोल रही हूँ। डिवोर्स लेना नहीं लेना आपका फैसला है। अगर इससे कुछ फर्क पड़ा है, कुछ पॉजिटिविटी आई है लाइफ में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को कंप्लीट करने में लगे रहो, खुद से बेहद प्यार करो। नमस्कार।